और गिन के एक हफ्ता भी barely नहीं हुआ है और मानो के महाकुंभ एक Yeah, I तरीके know से this guy. most He's pretty successful घर famous. वापसी event No, की तरफ he's उभर रहा है। Devaraja Sevyamana Pavanangri Pankajam. I'm very happy to be in the Kumbh Mela. Hear about Mahakumbh. So this time is my first time. It's only 10 years I come to India. Every year. Hare Har Mahadev. कैलकुलेट किया जा रहा है कि अराउंड 40 से 45 करोड़ लोग महाकुंभ मेले में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं। इमेजिन कीजिए ये कितने लोग हैं कि पूरे के पूरे अमेरिका की पॉपुलेशन है सिर्फ 34 करोड़। लेकिन एक सेकंड, जिस तरह बुमराह के जाने So you're telling me more than the population of America goes to India for this celebration? के बाद You're इंडिया planning on going? And this lasts till like March. It started earlier this week on the 13th, right? And it goes all the way to March? टीम का हारना ऑब्वियस है। उसी You could see this shit from space? तरह वैसे ही जब हिंदू इवेंट्स की बात हो, खासकर ऐसे इवेंट्स जो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहे हो, तो भाई मेल्टडाउन्स होना भी ऑब्वियस है। उसके ऊपर से वक्फ बोर्ड भी आ चुका है ये बोलने के लिए कि भैया पूरी की पूरी कुंभ मेले की जमीन ही उनकी है। मैं सच बोलूं, अगर इंडिया में इंडियन एस्ट्रोनॉट्स मून पे कब लैंड करेंगे, इस बात की That's what खुशी और they're saying. एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर को नहीं है। You know, from the moon, they're like, yo, they're having a fucking party over in India right now. इसरो के साइंटिस्ट को नहीं And है। the people on the moon are just sitting there like, man, I wish I could be in that party. नहीं भाई नहीं, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट वक्फ बोर्ड की है, क्योंकि भैया कोई हिंदुस्तानी वहां लैंड करेगा तभी तो ये क्लेम कर सकते हैं ना जमीन। कहा जाता है ना इंडिया में, वन स्मॉल स्टेप फॉर ह्यूमैनिटी, वन जायंट लैंड ग्रैब फॉर वक्फ बोर्ड। एनीवे, आइए आज के वीडियो में हम कुंभ मेले से जुड़े हुए सभी मेल्टडाउन्स को देखते हैं और देखते हैं कि ये मेल्टडाउन्स क्यों हो रहे हैं। हेलो हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। देखिए, इस साल जो प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है वो अपने आप में ही एक बहुत स्पेशल ओकेजन है, क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप Yeah, and this is the one that happens every 144 years. So this is like once in a generation kind of thing. You're gonna tell your kids this. का पूर्ण कुंभ है जो सिर्फ 144 इयर्स में एक बार होता है। उस रेयर ओकेजन पे जब मून, सन, मर्क्यूरी और जुपिटर साथ में अलाइन होते हैं। और अगर आप देखें तो यूपी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने काफी मेहनत भी की है इतने बड़े इवेंट को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने This के is लिए। cool. रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सरकार महाकुंभ के लिए लगभग 8,000 Or at least the idea behind it is fascinating. करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर And it's at in Purdahesh, Uttar. यूपी गवर्नमेंट ने संगम के तट पर महाकुंभ नगर बसाया है, जो एक टेम्पररी सिटी होगी जिसमें हजारों टेंट्स और शेल्टर्स बनाए गए हैं, जिसमें आने वाले करोड़ों डेवोटीज को अकोमोडेशन दिया जा रहा है। कुंभ रीजन में 2,000 से ज्यादा स्विस कॉटेज स्टाइल टेंट भी बनाए गए। So who else salutes in Sharp Sharma's video? It's like the scout regiment. For your hearts! Give your hearts! Like it's Attack on Titan. गए हैं। बताइए, प्रयागराज में टेंट सिटी को 67,000 स्ट्रीट He's our Captain Levi. लाइट से रोशन किया जाएगा। इसके साथ ही 100 से ज्यादा सड़कों का रेनोवेशन और ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा है। 3300 पॉन्टून्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसको यूज करके 30 पॉन्टून ब्रिजेस बनाए गए हैं। डेवोटीज के लिए 3 टेम्पररी सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी इंस्टॉल किए गए हैं, ताकि गंगा और यमुना का पानी क्लीन रहे। वेल जितना गंदा है उससे ज्यादा गंदा ना हो। साथ ही योगी सरकार ने इस Yeah, he has to become more dirty than it already is. That's my thought. I was like, yo, with all that people in there, there's no way that's sanitary. कुंभ को इको फ्रेंडली बनाने पर भी फोकस करने की कोशिश की है, जिसके लिए सोलर पावर जनरेट किया गया है, रीयूजेबल मटेरियल्स यूज किए जा रहे हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया गया है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस I want to see somebody actually go there. I want to see eyes on the ground, boots on the ground. What is this like there? बार कुंभ में एडवांस सर्वेलेंस सिस्टम्स लगाए गए हैं, जैसे कि एआई पावर्ड क्राउड डेंसिटी मॉनिटरिंग और फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। थाउजेंड्स ऑफ सीसीटीवी कैमरास और ड्रोन्स एरियल सर्वेलेंस के लिए ऑलरेडी डिप्लॉय किए जा चुके हैं। इस कुंभ में पहली बार अंडर वाटर ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। Underwater drones? I didn't even think about underwater drones. Oh my god. I wonder. I've been so fearful of all the shit flying in the sky. Imagine all like the submarines and the underwater drones that are just underneath the ocean. God, the ocean is such a scary place. I'm sorry. Side tangent. Side tangent. I'm terrified of the ocean. Terrified of it. महाकुंभ मेले 2025 के लिए एक एआई पावर्ड चैटबॉट भी लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है कुंभ सहायक। इसका काम है Wait, what? की कंफ्यूजन दूर I could download this app and I can get questions answered? करना, क्योंकि ये इवेंट इतने बड़े एरिया में होता है। हो सकता है कुछ लोग अपना रास्ता There's an app for everything, even freaking religious holidays. भूल जाए। ये चैटबॉट The face tracking cameras are it's a little like dystopian, but with that many people, you need to have some level of protection, right? And if somebody's like, no, I swear I didn't go on a homicidal mania, I didn't stab 18 people.
It's like, well, why do we have it on video of you doing it? And why is your knife in the back pocket? He's like, I do not know. 24/7 फ्री में अवेलेबल होगा, रियल टाइम रिस्पॉन्सेज देगा, नेविगेशन में AI लोगों की nice. मदद करेगा और AI is something, it's a tool. इनसाइट्स भी बताएगा. बेसिकली एक डिजिटल दोस्त जो पूरे ट्रिप को हैसल फ्री बनाएगा आपके लिए. बताओ यार, अब कुंभ मेला भी AI का इस्तेमाल कर रहा है, और अगर आप नहीं कर रहे हो अपनी पर्सनल या In प्रोफेशनल theory, लाइफ but not में, always. तो थोड़ा सोचो यार. Should be. मुझसे नहीं तो कम से कम कुंभ मेले से तो सीख लो कुछ, क्योंकि एक सक्सेसफुल करियर के लिए देखिए चाहिए होती है करंट इंडस्ट्रियल स्किल्स. आपने देखा होगा कि कितने रिसेंटली मैसिव लेऑफ्स हो रहे हैं हर एक इंडस्ट्री में, 2-4 नहीं बल्कि मास लेऑफ्स हो रहे हैं यार, और उसका एक बड़ा रीजन है अमंग अदर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और Yeah. AI टूल्स का तेजी से ग्रो करना. AI डेली बेसिस पर अपडेट और इंप्रूव होती जा रही है. टेस्ला से लेके स्पेस साइंस से लेके अब तो कुंभ मेले में इस्तेमाल किया जा रहा है यार. And with that said, shout out to SpaceX or Space DX for the successful actual the launching and connecting into the satellite out in outer space is another successful mission. Shout out. बिना इन AI स्किल्स को अपग्रेड किए अब किसी भी करियर में सर्वाइवल मुश्किल है यार. हम अपने शो पे इतना रेगुलरली अलग-अलग AI टूल्स का इस्तेमाल करते हैं. You attended in 2012 while traveling there. Chaos. People threw stones at us while we were hiding under the train seats. It's exactly why you need these facial monitoring systems, because when you have such large groups of people, majority of the people will be fine, but 10% of that group is just they're gonna be the spawn of chaos, and you got to watch out and mitigate those people. And then once it's happened, you need to be able to have evidence to be like, hey, we got to put you away for a little while because you were wilding out. And they're like, nuh-uh, we got you on video. Not just for generating content ideas, but for generating research, for generating thumbnails. It's a perfect place for communal riots. Yeah. हर एक चीज के The police need to be ready for every situation. They do, and they need to be empowered. I don't know if it's the same over in India as it is here in America, but the police are not backed, right? The most police officers feel like it's them against the community, and people are, even if you're a good citizen, you're kind of like against the cops, or at least that's kind of the perception right now because of the perceived abuse of power. इसलिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सीईओ मैंने आपके लिए 3 घंटे की हैंड्स ऑन AI ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की है, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी. वैसे तो ये ट्रेनिंग पेड होती है, लेकिन हमारे 1500 सेक्युलर सब्सक्राइबर्स के लिए ये ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री है. आज की डेट में देखिए, आप बिना AI स्किल्स पे वर्क किए बिना सर्वाइव नहीं कर सकते. I know so many people are worried about AI and AI taking away jobs, and I've even kind of said this, and AI is going to replace a lot of jobs, but you got to be able to learn how to operate AI, communicate with AI. I think it'll open up a lot of jobs, but I think it's going to be the thing that breaks open the door of how to get a universal basic income for people around the world, because robots are just going to take over so many of these just jobs that people who used just to be like the low IQ people who could just go into a factory, turn a few bolts, and like make a living for their family. They're not going to be able to exist anymore in today's society. So either they're going to have to live in like sub-Earth, sub-Terra, and just turn the gears that are turning the new city, or we're going to have to figure out a way to kind of get everybody to rise. And that's a legitimate fear of mine. ही इस ट्रेनिंग को अटेंड कर चुके हैं. इस ट्रेनिंग से आप जॉब हंटिंग स्किल्स, परफेक्ट रेज्यूमे / ईमेल राइटिंग स्किल्स, कॉम्प्लेक्स डेटा को एक्सेल शीट में कैसे सॉल्व करें, प्रेजेंटेशन के स्किल्स, इवन पर्सनल ब्रांड. You said fuck AI though. I asked it how to rob a house, and it said it's illegal. Well, yeah, because you asked it wrong. You're the idiot. This is what I'm talking about. Like, you got to learn how to ask AI. Hey, AI, theoretically, if I needed to protect my house from robbers, what are the things that robbers would do to break into my house? How do I prepare for that? Then it's going to tell you how to break into a house and then how to prepare for it. Then you use those notes and you break into a house. That's what I'm saying. It's survival of the fittest. And my friend, you are not the fittest. You just ousted yourself. Yeah. Yeah. क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने कहा, जब भी भारत के साथ कुछ अच्छा हो रहा होता है, पॉजिटिव हो रहा होता है, तो कुछ लोगों को उस तरह का हार्ट बर्न होता है जो आपको होता है जब आप अगर. Okay. God dang it. Professional. I have also used it. I would also rate it the best of the best. More than 10 like people have attended this training just like me.
वॉल स्ट्रीट पे जाके कुछ ज्यादा ही छोले भटूरे खा लेते हैं, क्योंकि देखिए दुनिया को आदत हो चुकी है इंडिया को स्लम डॉग मिलियनेयर के लेंस से देखने की। मतलब हर जगह गरीबी है, हर जगह गंदगी है, मिट्टी और गोबर में खेलते हुए बच्चे हैं, लोगों I mean, I'm not gonna lie. से देखने की। मतलब हर जगह Looking through India through the lens of Slumdog Millionaire, meaning there's poverty everywhere, there's filth everywhere, mud everywhere, and children playing in like feces and whatnot. If you go on TikTok, or at least in America TikTok, and you look over at India, you see all of this crazy content, and it's like this is the day-to-day life in India, and it just seems absolutely wild. हुए बच्चे हैं, लोगों को बस यही इमेज चाहिए And इंडिया। obviously, it's not the real case. There's some areas, I'm sure, but there's there's places like that in America. You can go and see like people who live on a farm and they're just rolling through mud and shit. वो मुन्ना भाई Yeah, rural India. Yeah, but that's what I'm saying. Like, we can't point fingers because over here in America, like, you look at pictures of me as a kid, there's pictures of me rolling through mud playing with pigs. It's like, it's just kids being kids. एमबीबीएस का सीन याद है ना आपको, जब वो टूरिस्ट आता है इंडिया में देखने के लिए और सर्किट उसको बोलता है चल मैं तेरे को ताजमहल दिखा के लाता हूँ, तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, आई वांट टू सी रियल इंडिया, पुअर पीपल, हंग्री पीपल। पूरी दुनिया इंडिया को वैसा ही गरीब देखना चाहती है, लेकिन असल में प्रॉब्लम ये है कि भाई कुंभ मेला जो है You went to the Chinese TikTok version and they were so racist towards every country, especially India. Yeah, 'cause they're gonna perpetuate all the crazy bad stereotypes of those other nations because every nation has it. And then they're going to highlight the good of their own nation. I think that to be true of basically every native social media platform. You look at the ones in America, you're only going to see the best of all. The best of best in America. And apparently only the best of the best is if you're born with some assets and some real ass state, if you know what I'm saying. वो इंडिया एक्चुअली अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रही है। ये इंडिया के लिए एक प्राइड की बात है। एक सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्री दुनिया के सबसे बड़ी रिलीजियस इवेंट को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर रही है, वो भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। इससे That's भारत का insane. इन्फ्लुएंस भी बढ़ता है, हिंदुत्व पूरे I thought that was PCB. I thought that was just spring break. दुनिया में शोकेस भी हो रहा है। अब इससे कुछ लोगों को पेट में दर्द तो होगा ही। अब फॉरेन मीडिया आउटलेट्स बेचारे पूरी मेहनत में लगे हुए हैं कि इस ग्रैंड कुंभ को किस तरह से डिमीन किया जाए। बीबीसी कह रही है कि महाकुंभ मेला में कुछ रिलीजियस नहीं है, बस लोग नदी में नहाने के लिए आए हैं और नंगे साधु यहाँ वहाँ भटक रहे हैं बस। हाँ भाई, वहाँ उनके देश में हर एक शहर में पाकिस्तानी हरम बने पड़े हैं, लेकिन भाई वो तो कवर नहीं करना, इनको यहाँ पे झूठ फैलाना है। ये गीता पांडे नाम की एक जर्नलिस्ट ने लिखा है, जो अतीक अहमद को इन द पास्ट डिफेंड कर चुकी हैं, लव जिहाद को डिस्क्रेडिट करने की बहुत कोशिश कर चुकी हैं। उसके बाद ब्लूमबर्ग सामने आता है। ये तो भैया कुंभ मेले को हिंदू नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि कुंभ मेले के थ्रू मोदी सरकार अपनी पॉलिटिकल एजेंडा पुश करना चाहते हैं। वाह, मोदी के पैदा होने के हजारों साल पहले से You know what? The truth is there's probably a little bit of all of that going on there. You know, like truthfully, at least 8%. It's not all of it. It's not run rampant. But with that much, there's probably some chaos going in there. I don't know. The BBC is the worst news channel to ever exist. I think CNN is kind of fighting for that title. ये कुंभ मेला चलता हुआ आ रहा है, लेकिन मोदी ने इसको क्रिएट किया है हिंदू नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा बढ़ाने के लिए। ये तो वही बात हुई कि लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं कैथोलिक चर्च में पीडीएफ फाइल्स और बच्चों की मोलेस्टेशन के लिए। अरे भैया, ये सब तो मेरे पैदा होने के सैकड़ों साल पहले से चल रहा था यार, मेरी इसमें क्या गलती है? मैंने क्या किया इसमें? सेम चीज देवदत्त पटनायक भी छाप रहे हैं कि ये हिंदू नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा को बढ़ाने की कोशिश है। सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्टिविस्ट भी आ गए हैं कुंभ मेला पर फेक न्यूज फैलाने के लिए। नाज़नीन अख्तर जैसे सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे तो स्टैम्पीड हो सकता है, कुंभ के हॉस्पिटल में आग लग रही है, बट फैक्ट चेक करके बताया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुंभ मेला का इंडिया से कुछ लेना देना ही नहीं है। Kumbh is a colonial practice which should be banned to erase colonial shadows in the country. ये तो ब्रिटिशर्स ने क्रिएट किया था। अबे कमाल है यार, एक तरफ बोलते हो कि ये हिंदू नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा है, दूसरी तरफ बोलते हो कि अंग्रेजों ने क्रिएट किया। एक काम करो, पहले बात कर लो, जहाँ यूरोप में बैठे हुए ना, पहले वहाँ फोन करके एक दूसरे से बात कर लो कि भाई स्टोरी क्या है। एक बार स्टोरी डिसाइड कर लो, उसके बाद आके पब्लिश करो कि कम से कम प्रोपेगेंडा तो अलाइन हो यार एक दूसरे के साथ में। फिर उसके बाद जो बहुत डेवलपमेंट माइंडेड लोग हैं कि भाई हम तो बस इंडिया में डेवलपमेंट चाहते हैं, यू नो बैकवर्ड चीजें हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि देश सेक्युलर बने और डेवलप करे थोड़ा सा, यू नो व्हाट आई मीन। उस तरह के लोग कि भाई निकाह हलाला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिंदू अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। ट्रिपल तलाक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिंदू अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। हालेलुया बोलने लगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हिंदू अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। इस तरह के एक भाई साहब आते हैं। I think that's my favorite way of saying this now is like Hindu superstition, which is some of these like really old way of thinking that has just been a part of tradition and the culture for so long that you're doing it now just to honor tradition. But in today's society, there's a lot of reasons on why
It's a lot of that superstition to go. And we have this over here in America with sports, with even Christianity, with Catholicism. There's a lot of superstitions that, you know, people who follow it to a T will still hold in their head, but everyone else around them can kind of see it's like, okay, you're honoring the superstition. And is there anything wrong with that? No. कहते हैं कि देखिए चाइना में इस समय पर इतनी डेवलपमेंट हो रही है, जबकि इंडिया क्या कर रहा है, कुंभ मेला ऑर्गेनाइज कर रहा है। अच्छा, तो मैं इन्हीं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप चाहते हैं कि हम चाइना का एग्जांपल फॉलो करें, यानी ये सारी चीजें करें? वेरी बैड यार, आपसे इस तरह का इस्लामोफोबिया एक्सपेक्टेड नहीं था। अब मीडिया और एक्टिविस्ट लगे हुए तो ऑपोजिशन कैसे पीछे रह सकती है? अखिलेश यादव भी निकल के महाकुंभ में कमियां ढूंढ रहे हैं, ट्वीट पे ले जा रहे हैं, और आयरनी देखिए कि ये People who talk about secularism, and secularism is the idea of like, I have my way of thinking and you have your way of thinking, but I respect that way of thinking. At least that's my interpretation of it. But they're the ones that bring conflicts to religions. I kind of have I disagree with this because I think people who are, or at least with this idea with me, and I brought up like a question on religion, the person who I'm asking is more than likely going to get offended, and they're going to raise the situation, making it a little uncomfortable when I was going in to ask the question purely out of ignorance, stating that it was going to be out of ignorance, and say, hey, I'm just curious, why is this, and this? And then they tell you, and you're like, okay. And then you go back and ask again, okay, but why is this? Okay, but why is this? And then for somebody who's not truly astute in that religion, but follows it, but is not like, that's not their day job, is to break down religion or be able to recite it and X, Y, and Z. They're going to get frustrated by their own limited knowledge. And then that conversation that just kind of gets more and more tense because one person is trying to actively learn while the other person is, you know, like wanting to dictate that conversation a little too much. And I know that is a very specific kind of viewpoint that I just laid out, but it is more probable than not. ये भाई साहब नुक्स Out of here. Hasta luego. निकाल रहे हैं कुंभ मेले में, और जब इनका टेन्योर था, जब इनको कुंभ मेला Thank you, I ऑर्गेनाइज will. करना था, तो स्टैम्पीड और खराब मैनेजमेंट के कारण 42 हिंदू डेवोटीज मारे गए थे। और अखिलेश यादव ने कुंभ कमेटी का, जो हिंदुइज्म का एक इतना पावन इवेंट है, उसका चेयरमैन आजम खान को बना के रखा हुआ था, जिन्होंने क्या-क्या Lauren's mom just had surgery and was spending the night over for a few days, and she's leaving. Let me give her a hug. Bye. It's like legitimately my Baba G. Yeah, if you don't say bye to your future mother-in-law, that's just asking for trouble. That's just asking for trouble. कारनामे किए हैं कुंभ मेले के ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी जरा देख लेते हैं। सीएजी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अखिलेश गवर्नमेंट ने अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 60% वर्क ही कंप्लीट किया था कुंभ मेले की ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कुंभ मेले की ऑर्गेनाइजेशन के लिए 111 रोड प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए थे, जिसमें से 65 रोड्स को कुंभ एंड होने के बाद तक भी नहीं कंप्लीट किया गया था। 4 प्रोजेक्ट जो 26 करोड़ के थे, उनको तो शुरू भी नहीं किया गया था। सेंटर का एलोकेशन था ऑलमोस्ट 1200 करोड़ कुंभ के लिए, जिसमें से सिर्फ 1000 करोड़ यूज हुआ था, ऑलमोस्ट 200 करोड़ बचा ही रह गया था। कहां गया ये सारा पैसा भैया? अब इसका जवाब तो उतना ही मिस्टीरियस है कि विवेक ओबेरॉय रातों रात सलमान खान से भी ज्यादा रिच कैसे बन गए। ट्रैक्टर का काम 10 मोटरसाइकिल के नंबर्स पर बिल किया गया था। 30 वर्कर्स को एक ही समय पे 2 जगह काम दिखाया गया था और उनको डबल पेमेंट मिली थी। सिर्फ 5 ड्राइवर्स अपॉइंट किए गए थे 12 करोड़ भक्तों की सेफ्टी के लिए। इमेजिन कीजिए कितनी लापरवाही है ये। और इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद आजम खान ने प्रेशर में रिजाइन करना चाहा, तो अखिलेश यादव ने इनको रिजाइन भी नहीं करने दिया। मानो कि अखिलेश यादव शाहरुख खान स्टाइल में आजम खान से कह रहे हैं कि अरे बड़े बड़े कुंभ में छोटी छोटी मौतें होती ही रहती हैं एज अ मोरिटा। उधर Small deaths keep happening at this big Kumbh Mela, and this is going to be the biggest one in 144 years. And you're telling me that 40,000 security personnel are stationed to be there, but we're going to have, you know, millions, 100 million people, let's say 150 million people. Divide that by 40. That's nearly 30,000 people. That one person is responsible for 30,000 people. If you're breaking that down from like one security personnel to the greater as a whole.
I mean, it seems like they needed a lot more. ममता दीदी का भी मेल्टडाउन हो रहा है कुंभ मेले पर। चंद्रशेखर आजाद फ्रीडम ऑफ स्पीच का फुल फायदा उठाते हुए कुंभ मेले को मॉक कर रहे हैं कि जो लोग पाप करते हैं वही लोग कुंभ मेले को अटेंड करते हैं। लगता है Mamta आजाद Bachchan, साहब you को hate ये her? नहीं पता She's कि just not good? 1954 में नेहरू जी खुद कुंभ मेले में आए थे शाही स्नान Not good करने at her के लिए। job? और कमाल की बात तो ये है कि ये जय भीम जय मीम सपोर्टर इंसान है। इनको लगता है कि गंगा नहाने से पाप Elle, there is a thing called crowd control. Yeah, I know, I get crowd control, but I feel like 40,000 people for 100 million people is not enough people for crowd control, for adequate crowd नहीं control. होता। लेकिन हलाला करने से बेगम पवित्र हो जाती है। कमाल का साइंस है। और देखिए उसके बाद आता है वक्फ बोर्ड। देखिए एक बार तो तुषार कपूर की सोलो मूवी हिट हो सकती है, लेकिन कहीं पर जमीन हो और वक्फ बोर्ड उस पर क्लेम न डाले, ये तो इम्पॉसिबल है ना। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने क्लेम किया है कि कुंभ की जमीन एक्चुअली वक्फ बोर्ड की है। कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने I think I've seen Cam Newton wear this once. तंबू वगैरह लगाए गए हैं, Right is always इंतजामात right? किए गए हैं, मेला Kinda लग crazy. रहा है। And ये fair is बहुत always सी fair. ज़मीन है। बताइए यहाँ भी आ गए ये लोग। इस पे यूपी गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड भी किया है। वाड्रा जी भी इस समय पे सोच रहे होंगे कि यार ये बहुत ज्यादा हो रहा है वक्फ बोर्ड का, साला हमसे भी पहले पहुंच जाता है ये लोग हर जगह। और वो भी अलग बात है कि जैसा मैंने पहले कहा था कि कुंभ मेला इस्लाम की एग्जिस्टेंस से भी हजारों साल पुराना है। मोहनजोदारो के कॉइन्स पर नागा साधुस को भगवान शिव के पशुपतिनाथ वाले रूप में वर्शिप करते हुए दिखाया गया है। प्राचीन चाइनीज एक्सप्लोरर्स जैसे फाहियान और हुएनसियांग जब भारत आए थे, उन्होंने भी प्रयागराज में कुंभ का उल्लेख किया था, जिसमें यह बताया गया था कि उनके समय से भी हजारों साल पहले से ये कुंभ मेला चलता हुआ आ रहा है। कुंभ का That's really cool. मेंशन भारत के ऋग्वेद और प्राचीन शिलालेख में भी मिलता है, जो कि और गहरे इतिहास को दर्शाता है। और देखिए It's crazy how long this tradition has been going on. We had former Chinese leader, the people who are in charge of the dynasties, who are like documented to bear witness of this. वक्फ बोर्ड की बात हो चुकी है, तो एक और ऐसे इंसान की बात करनी जरूरी है जो हर एक पॉलिटिशियन के मुंह पे रहता है, और वो है अडानी, जिनका नाम राहुल गांधी वैसे ही लेते रहते हैं जैसे डर फिल्म में शाहरुख खान जूही चावला का नाम लेते रहते थे। किरण अदानी जी अदानी जी अदानी जी अदानी जी अदानी जी अदानी जी I just, whenever I say Rahul Gandhi, I can't help but laugh. I'm just like, god dang. 2025 के महाकुंभ They मेले let anybody just run for office, huh? में अडानी ग्रुप ने महाकुंभ मेले के दौरान प्रमुख सेवा प्रकल्पों की घोषणा की है। यही नहीं, ये कुछ रिलीजियस टैक्स भी भक्तों को कुंभ के दौरान प्रेजेंस के रूप में देंगे। Now, days ahead of the inauguration of Mahakumbh in Uttar Pradesh's Prayagraj, the Adani Group's spiritual side and its Seva Hi Sadhana Hai pledge is drawing everyone's attention. Adani Group Chairman Gautam Adani met the trustees and officials of the iconic Geeta Press and vowed to present Aarti Sangrah to 1 crore devotees. अडानी ग्रुप में महाप्रसाद सेवा को इस्कॉन के साथ ऑर्गेनाइज किया है और महाकुंभ में लॉन्च किया है, जिसके तहत हजारों लोगों को कुंभ मेले के दौरान मील्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सेवा 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चलेगी, और इसको भी लेकर कई पॉलिटिशियंस के मेल्टडाउन हुए हैं। और देखिए यहाँ पर खत्म नहीं होंगे मेल्टडाउन, अभी तो कुंभ मेला बहुत 400 million अभी तो people? और नए नए मेल्टडाउन शुरू होंगे। अभी तो 10 दिन तक नहीं हुए हैं यार। आगे और तरह के मेल्टडाउन आने वाले हैं कि किस तरह से कुंभ मेले को डिमीन किया जाए, कि भाई लड़कियों को छेड़ा जा रहा है, रिवर पोल्यूशन हो रहा है, ये तो कुछ Yeah, we can't have, the girls can't be teased. That's unacceptable, right? Like India as a nation, as a community, you guys as men, as brothers, got to teach the next generation that women are meant to be protected and not to lay hands on like that. That's going to be up to you guys. That's unacceptable. And then with the river being polluted, I mean, I don't care. It could be a clean ass river. If you get 400 million dirty ass feet to walk through that river, it's going to get dirty. मीडिया आउटलेट्स ने बोलना भी शुरू कर दिया। Not in a single day, but still, if you had 40,000 security guards for 400 million people, that means one security guard for 1 million people. Yeah, right. आगे कुछ लोग बोलेंगे कि भाई शेड्यूल कास्ट को एंट्री नहीं दी जा रही है, मुसलमानों को एंट्री नहीं दी जा रही है, ब्राह्मणों ने कुंभ को हाईजैक कर लिया है। 2012 के महाकुंभ में ये बोल भी चुके हैं लोग। बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑलरेडी हिंट दे रहे हैं कि भाई स्टैम्पीड्स का पोटेंशियल है, यहाँ पर स्टैम्पीड हो सकता है, स्टैम्पीड हो सकता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि ये होप कर रहे हैं कि इसमें एक स्टैम्पीड हो जाए ताकि इसका नाम खराब कर सके, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग प्लान कर रहे हैं कि यहाँ I fear this with over here in like America, especially with our politicians and the deep state, the ones who are working for the bureaucracy and who are trying to perpetuate, government getting more power, because government ultimately wants more power, more control, because that's what it does. How much of that do they self-sabotage some of their communal events just to gain
a little inches of territory of power and control that they don't have to give back. यहाँ पर एक कुछ भी करके एक स्टैम्पीड करवा दे ताकि इसको ग्लोबल न्यूज बना दिया जाए और इंडिया का नाम खराब कर दिया जाए। इसलिए द इंडियन गवर्नमेंट एंड द यूपी गवर्नमेंट नीड्स टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। अल्टीमेटली देखिए ये सारे मेल्टडाउन्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कुंभ मेला इज अ साइन ऑफ द हिंदुत्व रेनेसांस इन इंडिया। हर बार कुंभ मेले में बढ़ते हुए लोग आ रहे हैं। पिछले 10 सालों से आप देख रहे हैं कि राम मंदिर बना है, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा है, भारत भर में अलग अलग मंदिरों को रेनोवेट किया जा रहा है, मंदिर कॉरिडोर्स डेवलप किए जा रहे हैं। ये सारी चीजें जो है इंक्लूडिंग द कुंभ मेला, ये एक एवेन्यू है जिसके थ्रू इंडिया सॉफ्ट पावर ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक पावर भी डेवलप कर रहा है और दुनिया में ग्रो कर रहा है। ये कुंभ Yep, and this is going to be a generational thing with this economic power, this cultural power. इतना ग्रैंड हो रहा है क्योंकि इसमें सिर्फ इंडियंस ही नहीं बल्कि देश विदेश के लोग यहाँ पर ओपनली सनातन धर्म और महाकुंभ की तारीफ कर रहे हैं। Yeah, how cool would it be if in like 24 years I can go to one? Wait for India to become a little bit more developed, to get civic sense become a little bit more globalized. Because I don't think we're gonna have an Eastern culture and a Western culture, especially with the internet. I think we're gonna get some weird global culture where we all kind of have shared events. And then the ones that aren't shared, you could still go over there and show homage and show respect. Explain it. I've been now, this is my third one. I went in 2010 to Hardware. USA has the second largest temple in the world. Yeah, and it's in New Jersey. I'm going to go there soon. By soon, like within 2 to 3 years. 13 here, and now again. Lauren's family lives by it. Well organized, the streets are clean, the people are so friendly and happy. Thousands and thousands of pilgrimage people. The fuck? This just threw me for a loop. Enjoying the beauty of the Kumbh Mela. I come from to go Is that to Africa? Kumbh Mela. I practice Is yoga. South African? And I search for moksha. फॉरेनर्स आकर इस इवेंट को ग्लोबल इवेंट बता रहे हैं। It's a thing for all world. I think that is all world. हर तरीके के पर्सनालिटीज इस इवेंट में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो भारत के सबसे गरीब वर्ग के लोग हो या सबसे अमीर वर्ग के लोग हो, चाहे नागा साधुज हो, क्रिकेटर्स हो, बॉलीवुड के सेलिब्रिटी। The 12,000 Naga shoots will be there. Yeah, we watched the video on that yesterday. They were fascinating. अमिताभ बच्चन हो, रणबीर कपूर हो, आलिया भट्ट हो, अनूप जलोटा हो, रेणुका सहाने, आशुतोष राणा, रवि किशन, मनोज तिवारी, Lots of celebrities. बिजनेस टाइकून्स हो, एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स की वाइफ भी यहाँ पर कुंभ में भाग लेने के लिए आई हुई हैं इस साल। और ये एक ऐसा इवेंट है जहाँ पर सभी तबके के लोग, सभी तरह के लोग बिना भेदभाव के धर्म में लीन होकर एक स्पिरिचुअल माहौल में शामिल होने के लिए आए हैं। इसने रिकॉर्ड भी तोड़े हैं नंबर ऑफ डेवोटीज के। 40 से 45 करोड़ ऑलमोस्ट डेवोटीज के आने की संभावना है इस साल। From abroad? और इससे रिलेटेड आप रेवेन्यू जनरेशन को भी देख लीजिए। माना जाता है कि इससे भारत को डायरेक्ट 2 लाख करोड़ का फायदा होने वाला है। 2 lakh crore revenue likely for... Oh my God. कुछ डेटा के हिसाब से तो 3 लाख करोड़ भी क्रॉस कर सकते हैं यहाँ पर रेवेन्यू में। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक कुंभ मेला 45 दिन में 2 या 2.5 लाख करोड़ का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकता है, जो कि बेसिकली इंडिया की जीडीपी का ऑलमोस्ट 1% है। वो सिर्फ एक इवेंट। Oh my God, yeah, that's one day, or like this event is going to be like a legitimate bump in the charts for the GDP of India. That's insane. और एक ऐसे स्टेट के लिए जो काफी गरीब है और जो काफी मेहनत कर रहा है ग्रो करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, प्रोवाइडिंग लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ वेलफेयर, ये जो रेवेन्यू उनके कॉफर्स में आएगा, ये ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज है उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट के लिए। और योगा के बाद आप देखिए कुंभ भी एक कल्चरल एक्सपोर्ट बन सकता है, जहां इंडिया अपनी स्पिरिचुअलिटी को एक प्रीमियम ब्रांड की तरह प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। जितने फॉरेनर्स यहाँ पर आएंगे उतने फॉरेनर्स बाहर देखेंगे कि ये इतना बड़ा इवेंट क्या हो रहा है धार्मिक, जिसमें पूरी दुनिया से लोग जा रहे हैं यार। दिल बिकम मोर एंड मोर इंटरेस्टेड इन दीस थिंग्स, क्योंकि इस समय पर आप देखिए मोर एंड मोर फॉरेनर्स जो हैं वो नॉन क्रिश्चियन आइडियोलॉजीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं। मोर एंड And it's not even just like with non-Christian ideology. It's just like people who even are Christian. There's like this weird thing that you're missing, like this connectivity that we're all connected. And I feel like in yoga, Hinduism brings this up a little bit, something that you can learn from. It's not like you have to follow it completely, but you can learn from it. And I would love to go to this and just be a part of just the largest yoga session out in the world. I mean, this is what I'm most interested in, to be honest. Just like pushing myself physically in a large group of people, feeling the energy out of this. more foreigners are practicing Setting up right next to this one. योगा मेडिटेशन एवरी सिंगल ईयर, और वो ऐसे ट्रेडिशंस की खोज कर रहे हैं
जो उनको greater level of spiritual freedom, You mind if I set my mat next to you? spiritual Okay, cool. involvement offer करते हैं Stretch. than Christianity, जो काफी पाबंदियां लगाता है Mentally too, spirituality. absolutely. Recent years में जैसा कि मैंने कहा, There's something that I'm big on, and I can't figure out the words of it, but this is why I've always been obsessed with the East, because it seems like the Eastern culture at least acknowledges this. I don't think any human has figured it out, but there is something that we have mentally, mentally, physically, and spiritually that we all have and we all attain and we can all train. And there is something to that. And I think when you go to these areas and people are looking for that spiritual energy, you can tap into a spiritual frequency that you can't really get artificially. You got to get it right from the source. रिवाइव करने की बहुत कोशिश की गई है, चाहे राम मंदिर कॉरिडोर हो, वाराणसी कॉरिडोर हो, केदारनाथ कॉरिडोर हो, उज्जैन कॉरिडोर हो. इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, रेवेन्यू इंक्रीज होता है इन एरियाज का, और भारत का हिंदू हेरिटेज जो है वो भी पूरी दुनिया में शोकेस होता है. आपने देखा ही है कि वेटिकन सिटी और मक्का जो है सऊदी अरेबिया में, उन्होंने अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कितने अच्छे से इस्तेमाल किया. अगर भारत भी अपनी हजारों साल पुरानी रिच कल्चरल और रिलीजियस हेरिटेज को समझे और उसको हार्नेस करे और टेंपल इकोनॉमी और कुंभ मेला के इनिशिएटिव्स को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट, Like I don't like that water just right here. That looks disgusting because that just looks like a bunch of poop. करे तो नए विकास के रास्ते खुल सकते हैं भारत के लिए यार. ये इनिशिएटिव्स भारत के स्पिरिचुअलिटी को पूरी दुनिया में शोकेस ही नहीं करते, बल्कि दीज आर बिग रेवेन्यू जनरेटिंग स्कीम्स एज वेल. और इसीलिए तो, क्योंकि इससे ना सिर्फ भारत स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है, भारत की स्पिरिचुअलिटी पूरी दुनिया में फैल रही है, एंड भारत इकोनॉमिकली भी ग्रो कर रहा है. भारत को इकोनॉमिक विंडफॉल भी हो रहा है इन चीजों से. इसीलिए पूरी दुनिया की जल रही है. इसीलिए भारत में कुछ लोगों की जल रही है जो भारत की नेटिव सिविलाइजेशन से बहुत नफरत करते हैं. और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कुंभ अटेंड किया है इस साल? ए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और बी, कि आपको क्यों लगता है कि लोगों का इतना मेल्टडाउन हो रहा है कुंभ को लेके? क्या आप मेरे रीजन से एग्री करते हैं? आपको क्या लगता है अगर मैंने कुछ रीजंस? Let me know as well. Have you guys actually, I know a few of you already in chat have already said that you've been there. Now, one thing that I did want to bring, that I wanted to read a little while ago, is that most seculars are liberals and most hate those who don't follow secularism. What irony is secularism? The idea of accepting or all rejecting, or accepting all but rejecting all. But if secular hates non-secular, how are they secular? I don't think a secular hates a non-secular. I'm just saying, like, I think the idea, once more, humans put their ego and their pride into stuff, and then it instantly, corrupts it and just makes it dirty. But if I have a certain way of thinking and you have a certain way of thinking, I respect that certain way of thinking, and I respect the differences that keep us bridge, and then the things that make us different and unique. That's why that's what I think. Like, and if somebody is trying to be like, no, you got, if you don't think the way that I think about being as accepting, you're not accepting. That's not secularism. That's just humans trying to control people. You know what I mean? That's just humans trying to control and govern and be greedy and pride. Like, don't conflate the person with the sins. And I don't even like saying the sins because that's like a Christian thing. But I do think that all of us are corrupted with pride, lust, gluttony, sloth, envy. Whatever. There's two more. I can never remember all 7 of the sins. But when you look at them, you're like, yeah, that's all the little demons that we have within us. If you're picking up what I'm putting down, then please like the video, subscribe, and if you really like it, then share it with some of your friends. My goal here is to spread a positive message while sprinkling my 2 cents on big topics like American, Indian, and world geopolitics, and even small stuff like Twitch drama and online debacles. And if you want to see it live, come join me over on Twitch. Twitch.tv/ActuallyElrod. That's where I'm going to do all my reactions, and after the reactions, that's where we get down a game. And if you're like, hey, I have a video that I want this dude to sprinkle his 2 cents on, then come over on my Discord and let me know and join the community there. And while we're at it, I have to say thank you to everybody who has made that Discord just so poppin'. I never thought I'd have a Discord that's so flowing. It's really cool to see. Shout out to you, Bobby, Omni, Demon, all of you who have been in there who are just super active. Logie, you're the man. Logie is the one who's like modding and helping run the server, so thank you, Logie. Lastly, I challenge you. I have a challenge for you. Make somebody laugh today. We all know there's enough hate and vitriol in the world. If energy is contagious like the flu, then let's spread and get everyone contagious with our positive energy, right? Not negative energy, because there's so much of that. And if we could just be a small little change in someone's day, then you never know. Maybe that's the thing that starts shifting this world to a happier, healthier, just better place. And with all of that said and done, thank you guys, and I'll see you on the next one.